नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। इसमें बात 3 दिनों के मौसम की करूंगा। दोस्तों, आज है 15 दिसंबर। 15, 16 और 17 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, इसकी जानकारी लेंगे। और सर्दी का मौसम कह सकते हैं कि सीजन या समय के हिसाब से पीक पर पहुंच चुका है। और अभी कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरी है, कई जगहों पर सर्दी कम पड़ रही है। लेकिन टेम्परेचर आपको दिखाना चाहूंगा 3 स्थानों का, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि अभी जो स्पेल आया है कोल्ड वेव का, सर्दी का, उत्तर भारत पे पहाड़ों पर जो हल्की बर्फबारी हुई कुछ जगहों पर, उसके कारण ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, लानीना ना होने के बावजूद कई जगहों पर सर्दी अच्छी पड़ रही है। तो सबसे पहले 3 जगहों का तापमान देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मेरी उम्मीद से कम तापमान रहा। पालम में मुझे अनुमान था कि कल जो 7 डिग्री 8 डिग्री पहुंचा था सफदरजंग में, जो लोवेस्ट था दिल्ली का, वो आज गिर करके पालम में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं आज की, और कल 20.6 रहा मैक्सिमम, जो कि 2.1 डिग्री कम है। और आज जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 2.8 डिग्री कम है सामान्य से। इसके बाद अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ में भी आप देख सकते हैं, लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान सुबह का 5.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम है। हवाओं का असर है। कल का अधिकतम तापमान, दिन में जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, यानी इससे ज्यादा गर्मी नहीं हुई लखनऊ में, वो था 23.6, जो 0.3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है, यानी माफ कीजिएगा, यानी कि नॉर्मल ही रहा। और इसके बाद मैं हिसार का भी टेम्परेचर का जिक्र करूंगा। हिसार जो कि आज भी मैदानी भागों में सबसे सर्द स्थान रहा। हरियाणा में हिसार में तापमान रिकॉर्ड किया गया 1.7 डिग्री सेल्सियस आज सुबह के समय। 15 दिसंबर का तापमान है, और ये रहा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो हिसार में काफ़ी अच्छी सर्दी रही। चुरू और सीकर और अलवर और आसपास के भागों में, गंगानगर में भी, और सिरसा, फतेहाबाद, हरियाणा में, इन जगहों पर भी तापमान काफ़ी नीचे चल रहा है। कल का अधिकतम तापमान यहाँ पर हिसार में था 22.5, जो कि बिल्कुल नॉर्मल की रेंज में है। हवाओं का रुख बदल रहा है और बदला है। हवाओं का रुख बदलने के कारण थोड़ी सी धुंध जैसी स्थिति आपको उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखाई पड़ेगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा की रफ्तार थोड़ा सा कम हो रही है, और डायरेक्शन में परिवर्तन भी है। और यहाँ पर कुछ हवा बंगाल की खाड़ी की मध्य भारत के रास्ते, राजस्थान के रास्ते आगे बढ़ रही है, जो कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऐड हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरब से भी हवा आ रही है, बिहार के रास्ते। तो इन बदलावों के कारण जो भी रीजन हवा का बदलाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन जगहों पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा। टेम्परेचर में जो गिरावट का क्रम है वो थोड़ा सा रुकेगा, और थोड़ी धुंध या कोहरा, कुहासा, प्रदूषण और हल्के हल्के बादल कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ एक WD आ रहा है, जिसका प्रभाव हमें कल यहां पर दिखाई देना शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो अभी आज और कल उत्तर की ठंडी हवाओं का असर कम रहेगा। पहाड़ों पर कल परसों में बर्फबारी थोड़ी सी हो सकती है। उसके बाद 17-18 से फिर से उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी। माफ कीजिएगा, जो ठंडी हवाएं महाराष्ट्र तक हो सकता है पहुंचे। महाराष्ट्र तक हालांकि नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां से कमजोर नहीं पड़ने वाली। और यहां से जब ये हवाएं कमजोर नहीं पड़ेंगी, तो उत्तर की हवाओं को नीचे तक आने का मौका नहीं मिलेगा। तो बेसिकली उत्तर के क्षेत्रों में और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम में सर्दी 17 से फिर से और बढ़ेगी। अभी जो सिचुएशन है, पहाड़ों पर भी क्लियर वेदर, ड्राई वेदर, कोहरा कुछ जगहों पर रहा होगा। हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर कोहरा छाया होगा। अगर कहीं से कोहरा दिखा तो आप जरूर लिखेगा। और धुंध थोड़ी सी बढ़ेगी, दिन में भी और सुबह के समय भी रही। और अब जो सिचुएशन राजस्थान में रहेगी, राजस्थान में थोड़ा सा सर्दी कम होगी। वजह राजस्थान के भागों पर आने वाली बंगाल की खाड़ी, या फिर ये जो हवाएं आ रही हैं उत्तर की, ये घूम कर आनी, तो इनकी ठंडक थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा इस पूरे रीजन में भी, पंजाब से लेकर इधर गुजरात तक, इधर हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक। लेकिन कोहरा यहां पर भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कुछ जगहों पर दिखाई पड़ा होगा आज सुबह के समय, लेकिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हवाएं बिल्कुल एकदम स्थिर नहीं हो रही हैं। हवाएं चलेंगी, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी हो या उत्तरी हो, थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहेगी। तो हवा चलती रहेगी तो कोहरा डिस्पर्स होता रहेगा, ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। यहां पर थोड़ा सा धुंध जैसी सिचुएशन बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के भागों में देखने को मिल सकती है। बाकी बारिश की उम्मीद अभी नहीं है। बारिश जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर, वो जब इंटेंसिफाई होगा और उसके पीछे एक और सिस्टम आएगा, तो इन दोनों सिस्टमों के कारण कंसिस्टेंसी जो रहेगी, उसके कारण मध्य भारत तक और आने वाले समय में ओडिशा तक बादल आएंगे, और बरसात की गतिविधियां ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के कई भागों में और पूर्वी भारत के भी कई भागों में देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में धुंध और कोहरा के अलावा और बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं है मौसम में। यहाँ मध्य भारत में
मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर, मिली जुली हवाएं हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम ठंडा है और भोपाल तक ठंडा है, लेकिन धीरे धीरे हवाओं का यहाँ पर मिश्रण हो रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की है, जो आर्द्र है, तो धीरे धीरे ठंडक यहाँ पर कम होगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में थोड़ी ठंडक रहेगी, बाकी जगहों पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं रहेंगी। बंगाल की खाड़ी की हवाएं उड़ीसा के मध्य से लेकर मुंबई तक हैं, तो इन हवाओं के कारण जहां पर भी हवाएं चलेंगी वहां पर अपेक्षाकृत कम ठंडी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन जगहों पर भी बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है। और लेकिन जब ये सिस्टम करीब पहुंचा है तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक और केरल के कुछ भागों में लगातार बादल बढ़ रहे हैं, और बादल बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इलाकों में बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। और आने वाले समय में ये वो रीजन होगा जहां पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जहां पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये सिस्टम कल 16 दिसंबर को यहाँ तटों के करीब पहुंच जाएगा, तो पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, पूरा विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला, मछलीपट्टनम से लेकर यहाँ चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर, कन्याकुमारी तक प्रभावित होंगे। और दक्षिणी क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का है, मछलीपट्टनम से लेकर चेन्नई और पंबन, तंजावुर, कडलूर, पुदुचेरी, साथ ही साथ पंबन, ये वाला जो हिस्सा है ये ज़्यादा प्रभावित होगा कल। आंतरिक इलाकों पर धीरे धीरे असर पहुंचेगा, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन सस्टेन करेगा और काफ़ी दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। फिलहाल केरल में त्रिवेंद्रम और आसपास के दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के शेष भागों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल आपको रायलसीमा पर भी, बेंगलुरु और आसपास के भागों पर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इधर तटीय भागों में आंध्र प्रदेश में दिखने शुरू हो जाएंगे, तेलंगाना पर भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कुछ बादल आपको ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर भी दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन रीजन्स में अभी बारिश फिलहाल नहीं होगी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा के दक्षिणी भागों पर कुछ बादल आपको ऐसे दिख सकते हैं जिनसे बरसात की उम्मीद भी पैदा हो सकती है 16 और 17 दिसंबर में। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में हवाएं और बदल जाएंगी, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर चूरू में नहीं, बीकानेर और जैसलमेर तथा आसपास के भागों पर उत्तर की हवाओं का असर शुरू हो जाएगा, तो यहां पर फिर से सर्दी शुरू हो जाएगी। कल पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल के हायर रीचेस पर भी कुछ जगहों पर बादल गरजने और बरसने वाले पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर भारत के मैदानी भागों में कल थोड़ा सा सर्दी और कम होगी, ऐसा मेरा अनुमान है परिस्थितियों को देखते हुए। और आप देखें 17 दिसंबर की स्थिति, 17 दिसंबर को यह सिस्टम अंदर आ जाएगा तटों पर, और उस समय इसकी इंटेंसिटी वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन की रहेगी, और इसके कारण तमिलनाडु के तटों पर कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु के भाग भी प्रभावित होंगे, और बेंगलुरु, मैसूरू तक आसपास के भागों में भी बरसात की अच्छी गतिविधियां हो सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित होगा, ओडिशा के दक्षिणी तटों पर भी अच्छी बारिश होगी। शेष ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, महाराष्ट्र और तेलंगाना पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन बरसात अभी नहीं होगी। महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जहां पर जल्दी ही बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में पंजाब पर उत्तर की ठंडी हवाओं का असर, चूरू, सीकर और हिसार, हरियाणा समेत पश्चिमी भाग हरियाणा के इन भागों पर असर शुरू हो जाएगा फिर से। तो 17 से फिर से तापमान गिरना शुरू होगा कई जगहों पर, और उसके बाद 18 से और तेज़ हवाएं होंगी, तो कुछ इलाकों में और ज़्यादा बारिश, तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। पहाड़ों पर से WD आगे निकलेगा, कुछ बादल पहाड़ों पर बने रह सकते हैं। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि आप कर लें, ताकि मौसम का अपडेट आपको मिलता रहे और आपका साथ मुझे मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।